नेपाल में जिस तरह से विद्रोह हुआ है, हंगामा हुआ है, हमला हुआ है उन इमारतों पर जो नेपाल की जान और पहचान है, उसमें एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सुशीला कार्की का बालेंद्र शाह को समर्थन। बालेंद्र शाह ने सुशीला कार्की का समर्थन किया है। और देखिए, एक बात जो बहुत अहम है वो इस पूरे घटनाक्रम में वो ये कि अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की को पूरा बालेंद्र शाह का समर्थन मिलेगा। अंतरिम सरकार के गठन की मांग बालेंद्र शाह कर रहे हैं। देश में एक अंतरिम सरकार आने वाली है। बालेंद्र शाह ने कहा है अंतरिम सरकार का काम है चुनाव कराना। सुनहरे भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। बालेंद्र शाह ने कहा है सुशीला कार्की बन सकती हैं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री। साथ ही एक बड़ी जानकारी, जेनजी की वर्चुअल मीटिंग में यह आम सहमति बनी है। वर्चुअल मीटिंग में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। सुशीला कार्की 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी और उनकी छवि को लेकर एक भरोसा जेनजीज में मौजूद है। हमारे साथ काठमांडू से विपिन चौबे जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। विपिन, सुशीला कार्की संभाल सकती हैं नेपाल की कमान और जानकारी ये कि वो अंतरिम सरकार का मुख्य चेहरा होंगी। बालेंद्र शाह ने उनको समर्थन दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बातें इस मीटिंग के बाद जो वर्चुअल मीटिंग हुई जेनजीज के साथ, और क्या क्या सामने आई है। एक बड़ी तस्वीर जो हम देख रहे हैं नेपाल के भविष्य के तौर पर, वो तो सुशीला कार्की नजर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरे मामले में आज शाम को 4 बजे जैसा कि बिल्कुल प्रस्तावित थी बैठक, और इस बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव किया गया। और उसके बाद कई जगहों पर थोड़ा विरोध देखने को मिला, लेकिन सबकी नजरें बालेंद्र शाह पर थी, क्योंकि जब ये पूरा आंदोलन हो रहा था तो ज्यादातर जेनजी को सपोर्ट करने वाले और उनके आह्वान पर सड़कों पर उतरने वाले युवाओं से जब बात की गई तो सबने कहा कि हमें बालेंद्र शाह एज द प्राइम मिनिस्टर चाहिए। और आप ये जानते हैं कि मौजूदा हालात में जब प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है तो अंतरिम सरकार का स्वरूप बन रहा है, और उसमें सब लोग ये जानते हैं कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तो बालेंद्र शाह को अपना फ्यूचर दिख रहा है इसमें कि अंतरिम सरकार के चेहरे के रूप में अगर वो सुशीला कार्की को समर्थन दे देते हैं और चुनाव में जाते हैं तो उनकी संभावना ज्यादा बन जाती है। इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन 2-3 घंटे 4 घंटे रहा, लेकिन अब जेनजी को और अपना ओपन सपोर्ट सुशीला कार्की के नाम पर बालेंद्र शाह ने दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अंतरिम सरकार का चेहरा बनने का जो रास्ते में थोड़े बहुत व्यवधान भी थे वो दूर हो गए हैं, और अब कहीं ना कहीं अंतरिम सरकार का चेहरा और प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है, और ये लगभग तय हो चुका है। विपिन, एक बहुत ही साधारण सी बात है, ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो जेनजीज ने किया, और इस पूरे प्रोटेस्ट में एक पारिवारिक जो राजनीति चल रही थी उसको हटाने की और बुजुर्गों से सत्ता पूरी तरह से छीन लेने की और उनसे जुड़े हुए जितनी भी पहचान संबंधित इमारतें उन्हें ध्वस्त कर देने की कोशिश थी। लेकिन सुशीला कार्की के चेहरे पर, उनके नाम पर सहमति बनने की बड़ी वजह क्या है? ये बात हम लगातार बता रहे हैं कि वो नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी, वो भी महिला मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद उनका जो अगर पीछे और इतिहास के पन्नों को खंगाले तो वो शिक्षिका रही हैं। उन्होंने कई जिम्मेदारी भरे पद निभाए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सहमति बनना बालेंद्र शाह एक बड़ी वजह है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और भी है? देखिए, कई थ्योरीज इसके पीछे आ रही है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि जब वो पहली बार जज बनी थी तो उसने उस समय ओली सरकार ने ही उनके नाम पर प्रस्ताव दिया था। तो इस तरह की भी कहानी आ रही है, लेकिन वो महिला है और अनुभवी है और देश की कानून व्यवस्था को वो बेहतर तरीके से समझती है, और वो परमानेंट फेस नहीं होंगी। आपको मैंने पहले भी बताया, अंतरिम सरकार का चेहरा होंगे। चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री की आवश्यकता होगी, और इसलिए उनके चेहरे पर ये सहमति बनी है। राष्ट्रपति से लेकर सेनाध्यक्ष से लेकर जेनजी से लेकर और तमाम वो चेहरे, उनके नाम का प्रस्ताव किया गया है। और वर्चुअली लगभग 5000 ऐसे युवाओं को जोड़ा गया था जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं, और उन्होंने भी उनके नाम पर सपोर्ट किया है और ये कहा है कि उनको अंतरिम सरकार का चेहरा बना देना चाहिए। उनको देश का अनुभव अच्छा खासा है और वो नीचे से उठकर ऊपर पहुंची है, तो उन्हें लगता है कि वो इस देश को अगला चुनाव कराने के लिए और अगला प्रधानमंत्री देने में और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा करने में मदद कर सकती है और एक अच्छा रास्ता दिखा सकती है। इसीलिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया।
प्रस्ताव पर सहमति बनी और अब जब बालेंद्र शाह ने भी उनको सपोर्ट कर दिया है तो कहीं ना कहीं जो संशय के बादल मंडरा रहे थे वो खत्म हो चुके हैं। वो अंतरिम सरकार का चेहरा होंगी और उनकी मौजूदगी में आगे के चुनाव की तारीखें तय होंगी। आगे के चुनाव विपिन, सबसे बड़ी बात यह है जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं दो चेहरों की, जिसमें सुशीला कार्की का चेहरा है जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी नेपाल में, और उसके बाद जो दूसरा आप चेहरा देख रहे हैं बालेंद्र शाह, कहा जा रहा है वो सामने बहुत बाद में आए जेनजीज के प्रोटेस्ट में, लेकिन असली चेहरा बालेंद्र शाह ही थे।